हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21 इंग्लिश सब्जेक्ट की है। बेटा ये 9 तारीख की है और मतलब कि 7th क्लास के बच्चों के लिए। इसमें बेटा आज आप एक ग्रामर का पोर्शन है उससे आप लेटर के बारे में जानोगे। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। बेटा आता ही ये 5 नंबर में आ जाता है सीधा। ओके, तो आपको अच्छे से समझना है इसको। फॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो फॉर्मल लेटर लिखे क्यों जाते हैं बेटा? ऑफिशियल पर्पज के लिए। जो भी हमें दफ्तरों वगैरह में कोई चीज़ देनी होती है, अपने से बड़े ऑफिसर वगैरह या प्रिंसिपल वगैरह हो गए उनको देना होता है, तो हम ये फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। इनफॉर्मल क्या होते हैं? जो हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को लिखते हैं, तो उसमें हम लैंग्वेज जो ईजी वाली डे टू डे वाली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें डे टू डे वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और बेटा एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। ओके, देखो बेटा, दीज लेटर्स आर जनरली रिटर्न टू एन एडिटर और प्रिंसिपल और हायर अथॉरिटीज़ ऑफ एन ऑफिस और एन इंस्टीट्यूशन। बेटा ये एडिटर को लिखे जाते हैं, प्रिंसिपल को लिखा जाता है, या फिर हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनको लिखा जाता है ऑफिस के अंदर, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को भी ये लिखे जाते हैं। लिखने का पर्पज़ क्या होता है, हम लिखते क्यों हैं? देखो बेटा, थिंक ऑफ द सिचुएशंस व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग ए लेटर टू योर प्रिंसिपल। आप सोचो अपने प्रिंसिपल को आप क्यों क्यों लिखते हो, मतलब किस कारणों के कारण आप लिखते हो लेटर्स, ठीक है। तो देखो बेटा, एप्लीकेशन फॉर लीव, आप किस लिए लिखते हो? आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी लेने के लिए, या फिर रीपरमिशन ऑफ रेमिशंस ऑफ फाइन, यानी कि आपका जो फ़ाइन है उसको माफ़ करने के लिए, रद्द करने के लिए, या रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, स्कूल में किसी चीज़ की आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके लिए आप लिखते हो, ठीक है। या फिर रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, या आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है कुछ भी, ठीक है, तो उसके लिए लिखते हो। या फिर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, या फिर आप धन्यवाद करना चाहते हो अपने प्रिंसिपल को, तो उसके लिए भी आप ये लिखते हो। ओके, तो बेटा देखो, लेट्स लर्न हाउ टू राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। अब बेटा सीखते हैं कि हम किस तरीके से लिखते हैं लेटर प्रिंसिपल को। ओके, तो देखो बेटा, आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द प्रिंसिपल इज़ गिवन बिलो। देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल होता है, नाम लिखते दी प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, ये दी प्रिंसिपल तो एज इट इज़ आता है बेटा। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखोगे जो भी होगा आपका, XYZ या कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का एड्रेस, कि आपका स्कूल कहाँ पर है वो एड्रेस लिखते हो यहाँ पर। फिर डेट लिखते हो बेटा, ठीक है। डेट क्या है? मान लो आज क्या है बेटा, ये 25 नवंबर है, यहाँ पर 25 नवंबर दे रखी है आपकी। आज क्या है? 9 दिसंबर है, तो आप चाहे तो आज लिख रहे हो मान लो, तो आप यहाँ पर 9 दिसंबर 2020 ये लिखोगे, ठीक है। फिर और बेटा स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट नहीं लिखते हो तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिखनी है, समझनी है अच्छे से। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, कि आप किस लिए लिख रहे हो, क्या कारण है लिखने का? तो पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर, कि मतलब आप छुट्टी के लिए लिख रहे हो, या फैसिलिटी के लिए लिख रहे हो, या ग्रेटिड धन्यवाद करने के लिए लिख रहे हो, या किसके लिए लिख रहे हो, फाइन को माफ़ करने के लिए लिख रहे हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन मतलब बेटा संबोधन, कि आप संबोधित कैसे करोगे सामने वाले को, किस नाम से पुकारोगे, तो सर या मैडम, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, जहाँ पर आप मेन चीज़ें लिखते हो, जो भी आप कहना चाहते हो वो आप इसके अंदर लिखते हो, बॉडी के अंदर। यानी कि इंट्रोडक्शन लिखते हो आप इसमें, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हो, कौन हो आप, क्या हो, ठीक है। फिर कंटेंट, जिसके बारे में लिखना वो बताते हो, और फिर लास्ट में आप चाहते क्या हो वो लिखते हो। इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। ओके, फिर आप लिखते हो थैंक यू। ओके, उसके बाद बेटा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब कि आप बाद में थैंक यू के बाद क्या कहना चाहते हो, कि वो आप उनके मतलब किस तरीके से आप उनके बारे में सोचते हो। योर्स ओबीडेंटली मतलब आपका आज्ञाकारी, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, अपने से बड़ों की आज्ञा को मानते हो, पालन करते हो, तो आपका आज्ञाकारी हो गया। फिर अपना नाम लिखते हो, अपनी क्लास और अपना सेक्शन लिखते हो, ठीक है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा बेटा आपका ये है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ही आपको लिखना है। अब बेटा हम करके देखते हैं प्रैक्टिस। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, fill in the blanks in the following letter to the principal using a clue given in the box। तो ये बॉक्स में जो क्लूज दिए गए हैं बेटा, उनकी हेल्प से आपको ये लिखना है। तो देखो, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर ए 3 days लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। तो आपको अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है छुट्टी देने के लिए 3 दिन की। देखो आपको लाइन से ही पता चल जाता है, 3 दिन की छुट्टी के लिए लिखना है, किस लिए?
आपकी सिस्टर की मैरिज है इसलिए। तो देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो दी प्रिंसिपल है ही, फिर स्कूल का नेम लिखोगे जो भी है, मान लो अगर आपका नाम GGSS है ये लिख दिया, फिर एड्रेस कहाँ पर है वो लिखोगे, फिर बेटा डेट लिखोगे, मान लो आज लिखना है आपको तो 9 दिसंबर 2000, जिस दिन आप लिखोगे उस दिन की डेट। फिर सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका, लीव फॉर, किस पर्पज से है बेटा, लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। अब आप योर्स नहीं लिखोगे, आप लिखोगे लीव फॉर आवर सिस्टर्स मैरिज। ओके, फिर सर या मैडम लिखा गया बेटा, फिर मैम को लिख रहे हो तो मैडम लिख देना और सर हो तो सर लिख देना, एक ही चीज़ लिखनी है इनमें से, ठीक है। प्रिंसिपल का तो आपको पता ही होता है अपनी। फिर IMA आप अपना नाम लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, या फिर लिख दोगे IMA स्टूडेंट। आपको क्लू लेना है बेटा ऊपर से, देखो IMA स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ। माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड, मेरी जो मतलब कि बहन है उसकी क्या हो रही है, शादी होने जा रही है। ऑन किस डेट को, तो डेट लिखनी है आपकी, मान लो आपकी कब हो रही है, 12 तारीख की हो रही है, 12 दिसंबर 2020, ठीक है। 9 के बाद 10, 11, 12, 3 दिन की छुट्टी लेनी है ना। फिर आई रियली विश टू डैश दिस जॉयस, क्या करना चाहते हो, इन्जॉय करना चाहते हो। आई रियली विश टू इन्जॉय, मैं इन्जॉय करना चाहता हूँ इस अवसर को, ठीक है। दिस जॉयस, ओके, ओकेजन यहाँ पर लिखोगे ओकेजन, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ इस, मतलब कि एक ऐसा जॉयफुल वाला जो आपका ओकेजन है, अवसर है। ओकेजन मतलब होता है अवसर, इंजॉय करना चाहता हूँ इसको। आई विल नॉट बी डैश, आई विल नॉट बी एबल, मैं मतलब कि एबल नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ क्या, टू अटेंड, स्कूल को अटेंड करने में। टू अटेंड स्कूल नहीं बेटा, अब तो ऑनलाइन क्लास चल रहे, तो आप यहाँ पर लिखोगे ऑनलाइन। आई एम नॉट एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेज फॉर 3 days, 3 दिन की ऑनलाइन क्लासेज अटेंड नहीं कर पाऊँगा। फ्रॉम किस डेट से किस डेट तक, तो आप क्या करोगे, 9 दिसंबर 2022 12 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे बेटा 10 कर लेना, 3 दिन की है ना, तो 10, 11, 12, ठीक है, 12 दिसंबर 2020, ठीक है, ये डॉट लगा लेना यहाँ पर। फिर काइंडली ग्रांट मी लीव, ओके, फॉर 3 days, ओके। तो इस तरीके से बेटा लिखा जाता है यहाँ पर। फिर ये क्या है, थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, नाम लिखोगे आप अपना, मान लो आपका नाम राधा है, ठीक है, क्लास आपकी 6th है, ओके। तो ये बेटा इस तरीके से आप अपना लेटर लिखते हो प्रिंसिपल को। बहुत ही अच्छा आपको फॉर्मेट दिया हुआ है और उम्मीद करती हूँ बेटा आपको मेरा समझाया हुआ भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो बेटा इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।